ऐसा लग रहा है जैसे मदारी वाला गेम खेल रहा है। तो सच में ये प्रोबेबिलिटी अगर देखा जाए तो ये जस्ट एक गेम ही है। यहां पर सोचो ना, ये कार्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है। ये मार्कर के बारे में पढ़ेंगे, ये बैग के अंदर डालेंगे, छू मंतर, हाँ इसके बारे में पढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद जो है ये क्या है, अबे पत्थर है, मारूंगा फूट जाएगा, है कि नहीं। तो पूरा जादूगरी वाला है ये चैप्टर, पूरा जादूगरी होगा, इसके बारे में देखेंगे। ये क्या है देखना भाई, नंबर है, ये क्या है, पूरा नंबर है, 0 से लेकर 9 तक नंबर है। जो आपके सिलेबस में वही है, टेंशन मत लो। तो ये प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर ऐसे मजाक किया जाएगा और मजाक में चैप्टर के साथ खेल होगा। यस, तो प्रोबेबिलिटी के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले संभावना। प्रोबेबिलिटी है क्या भाई, संभावना है। तो संभावना मतलब क्या, अगरचे बादल आपके सर पे उमड़ रहे हो तो क्या संभावना ज्यादा है कि कम है? ऑब्वियस सी बात है यार, सिंपल सी बात है। अगरचे लोनावाला में आप चले जाओ हैं और आपके सर पे बादल हो और आप बोलो यहाँ पे बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कम है, ऐसा बोल सकते हो क्या? जाहिर सी बात है यार, लोनावाला में अगर हो बारिश का मौसम है तो बिल्कुल चांस है, 99% क्या है, चांस है कि आपको बारिश होगी। तो आप जब देखते होगे ना ये जो प्रोबेबिलिटी है इसका बहुत ज्यादा रियल लाइफ में यूज है। जैसे मान लो सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है प्रोबेबिलिटी, ये होता है मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में। मेट्रोलॉजी मतलब क्या, जहां पे फोरकास्टिंग करते हैं वेदर के बारे में, कि भाई कल चांस है कि बारिश होगी, कल चांस है कि जो है 24 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, इतना टेम्परेचर रहेगा। ये कैसे पता लगाते हैं, ये एक प्रोबेबिलिटी उसके अंदर लगाते हैं। जैसा मौसम होता है, जैसा आज है उसका ही अंदाजा लगाते हैं। अभी आज बारिश होने लगेगी तो आज के वजह से कल का पता लगा लेंगे। तो ये आप देखो ना, कभी भी प्रोबेबिलिटी जो ये बारिश का वेदर कास्टिंग का जो पता लगाते हैं वो एक लिमिटेशन होता है, मतलब ये नहीं कि 2 महीने की बात बता देंगे। हाँ, अब एक बात बताना मैं चाहता हूं कि प्रोबेबिलिटी 2 तरीके से होती है। एक होता है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। अब ये चीज आपको समझना है जो थोड़ा सा हटकर है। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो आप पढ़ोगे, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाऊंगा, ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, लगातार एक जैसा मौसम का पता लगाकर, जैसे मान लो मैं क्या काम करूं, एक कॉइन लूं और एक कॉइन को टॉस करूं। ये कॉइन लिया मैंने और ये कॉइन को 20 बार टॉस करूं, बार टॉस करूं, और हमने देखा कि ये 20 बार में 30 बार हेड आ गया, सॉरी 20 बार में मान लो 15 बार हेड आ गया। यार ऑब्वियस ही बात है, कैसे हो सकता है 30 बार हेड? तो 20 बार हमने क्या किया, इसको टॉस किया और इसमें से 15 बार हेड आ गया और 5 बार सिर्फ टेल आया। तो अब ये पता लगा यार, यहां से पता लगा, बार एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगा दिया गया कि ये कॉइन स्पेशल अगर रहेगा तो इसमें से 15 बार क्या आएगा, हेड ही आने वाला है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हो गया। तो एक्सपेरिमेंटल मतलब क्या, पहले थ्योरेटिकल पहले करते हैं चीजों को, उसके बाद उसको एक्सपेरिमेंट में लेके आते हैं। तो दुनिया में कभी भी कोई चीज रिपीटेड होगा, उस रिपीटेड का पता लगाकर हम लोग क्या लगाते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी करते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए बिल्डिंग बनाए, तो बिल्डिंग बार बनाकर, और मान लो कहीं पे अर्थक्वेक है, बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आता है, वहां पर आप बोलो कि नहीं इतना हमारे बिल्डिंग के अंदर इतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बर्दाश्त कर सकेगी, इतना जो है इतना मैग्नीट्यूड बर्दाश्त कर सकता है हमारी बिल्डिंग। तो आप बार अगर बिल्डिंग बनाकर और गिरेगी, इसको आजमाओगे क्या? आप क्या काम करोगे, सबसे पहले ये पता लगाओगे यार कि इतनी बिल्डिंगें इतना मैग्नीट्यूड पे बार गिर जा रही हैं, तो हमें क्या काम करना होगा, वही बार जो थ्योरेटिकली जो देखा जा रहा है उसका पता लगाकर एक एक्सपेरिमेंट लगाते हैं हम लोग। तो ये प्रोबेबिलिटी रियल लाइफ में बहुत ज्यादा तरीके से यूज होता है, हर तरीके से। सबसे ज्यादा वेदर कास्टिंग, बिल्डिंग के लिए और सारी चीजें पता लगाने के लिए, आगे की बात बताने के लिए, भाई आने वाले 10 साल में टेम्परेचर में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है कि नहीं, बहुत सारी चीजें एक साथ में पता लगाई जा सकती हैं। तो ये सब के सब प्रोबेबिलिटी ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब अगर देखा जाए तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, उसका मतलब क्या होता है, थ्योरेटिकल के अंदर एक चीज होता है, दैट इज नथिंग बट इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी। इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है कि जहां पर बराबरी हो, मतलब मैं अगर ये बैग के अंदर ये मार्कर रखूंगा, 3 मार्कर हैं, तीनों अलग अलग कलर है, तो जाहिर सी बात है भाई तीनों में से कोई भी एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बराबर है।
कोई एक आएगा और तीनों में से तीनों की बराबरी है आपके पास दिमाग में, मतलब आप ये नहीं सोच रहे हो कि ये वाला चांस ज्यादा है, 3 मार्कर अगर 3 कलर के हैं। लेकिन अगर मैं क्या काम करूं, एक पिंक कलर ले लूं और इसमें से दो पिंक ले लिया, एक ऑरेंज है, उसके बाद ये बैग में डालूंगा, तो आप ये कहोगे कि ये जो पिंक कलर है इसकी आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और ये इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कम है। इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग, जो कम आने की प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं लेस लाइकली, जो ज्यादा चांस होता है उसको बोलते हैं मोर लाइकली। ये बात समझ में आ रहा है? उसके बाद अगर मैं एक ही कलर वाले मार्कर डाल दूं बैग में और मैं बोलूं यार इसमें से पिंक कलर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो जाहिर सी बात है 100% होगा ना। कितना परसेंट होगा? क्योंकि हमारे पास और कोई कलर है ही नहीं इसमें, तो पिंक है तो 100% होगा ना। तो ये हमारा क्या हो गया, 100%। उसके मतलब सर्टेन प्रोबेबिलिटी, सर्टेन मतलब 100% निश्चित है कि यही होने वाला, निश्चित हिंदी में है ना, 100% यही होएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या काम करूं, यही बैग के अंदर छूमंतर है, बहुत कुछ होने वाला इसके अंदर, ठीक है। यही बैग के अंदर अगर मैंने क्या किया, देखो पिंक एंड येलो कलर डाल दिया और उसमें से मैं बोलूं रेड कलर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0। अरे यार बैग के अंदर क्या, बैग के अंदर मैं ये बोल रहा हूं, एक मिनट, मैं ये बोल रहा हूं बैग के अंदर क्या ये जो जाके रेड जो है कोई रिएक्शन से, वो पिंक कलर जो रेड से कोई रेड बन जाएगा क्या, कोई रिएक्शन हो जाएगा, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल है, जो 0 है। सीधा बात है। जैसे इंसान कोई बुढ़ा हो और बोले कि हमारी जवान होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है यार, सही बात है यार। अगर 60 साल के हो जाए और आप बोलो कि आप 17 साल के होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, अबे 0 कहां से हो सकता है कि नहीं। अब वो बोल रहा है क्या, मास्क लगा के वो पूरा पहन के, ये हमेशा उल्टा बात बोलता है। वो क्या बोल रहा है कि मतलब पूरा जो है ड्रेस करके, क्या है बाहर से जो लगाते हैं ना मास्क, रहे तो बुढ़े ही रहेंगे। यस, अगर से मान लो कोई बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है और वो डायरेक्ट उसी दिन बोले उसके बहुत ज्यादा उम्र होने की प्रोबेबिलिटी 0 है कि नहीं। लेकिन एक इंसान के, एक मिनट, एक इंसान के मरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 100%। अबे भाई एक इंसान की मरने की प्रोबेबिलिटी 50-50 चांस है, आप कभी भी मर सकते हो, तो 50% चांस है, मतलब इक्वली लाइकली। तो यही है इक्वली लाइकली, इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कभी भी हम लोग ये जो आपके जो सिलेबस में जो हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, वो कितने तरीके से क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में मैं पूरा लिख देता हूं, उसी को डिस्कस करता हूं, पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, पूरा मजा आ जाएगा। बस प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सीधा इतना ही दिमाग में रखो। मैंने यहां पे लिखा भी था कि अगर एक डाइस लिया, एक डाई बोलते हैं यार, डाइस तो क्या है, इसका प्लुरल है, तो एक डाई लिया, तो डाई के अंदर टोटल क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो उसमें से कोई एक आएगा टोटल में से, तो टोटल है 6, उसमें से इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं इसको, सैंपल स्पेस। ये होता है सैंपल स्पेस, और उसमें से कोई एक ही आएगा, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, कुछ भी आए, एक ही आएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, इवेंट। क्या बोलते हैं, इवेंट। तो इवेंट कोई एक ही आएगा और टोटल चांस जो होता है उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो यही हमें बार बार फॉर्मूला लगाना होगा, और आपके एग्जाम में तो सबसे पहले यही पूछ लेता है सैंपल स्पेस बताओ। मान लो दो डाई को आपने रोल किया, 2 डाइस को आपने रोल किया, तो इसके सैंपल स्पेस मतलब कितने आउटपुट आ सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, यही सब बताना है। तो हमने क्या किया, इसको क्या क्या एग्जाम में आने वाले हैं, कितने तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, उसको मैं बताता हूं बाद में। तो पूरा क्या होगा, खेला होगा। यस, तो ठीक है। तो अभी क्या काम करते हैं हम लोग, इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बता देता हूं मैं, और आप खुद जानते हो यार, क्योंकि हमें बताने की जरूरत नहीं है। छोटे कबूतर बाबा किधर गया, मैं ये बोल रहा हूं, मैं सिंपल से आपसे बोल रहा हूं कि यहां पर अभी आप खुद ही बताओगे, यहां पे हमारे पास सारे सामान रखे हुए हैं, क्वेश्चंस की आने की प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी पढ़ाने जा रहा हूं। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस आने की किससे आ सकते हैं, सबसे पहला आ सकता है कॉइन से, इसलिए बोल रहा हूं गारंटेड नहीं है, लेकिन आएगा तो पक्का इन्हीं में से। अब यही होता है,
रिजल्ट मालूम है कि पक्का इसी में से आने वाला है, लेकिन गारंटी नहीं है कौन आने वाला है। इसलिए तो पढ़ रहे हो, अबे इसलिए तो पढ़ रहे हो। बनती है कि नहीं बनती है? एक मिनट, लिसन। हाँ, तो सीधा सीधा बात, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो आता है कॉइन से। यस, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो आता है कॉइन से। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा किससे? डाई से। तीसरे डाई से आता है। डाई मतलब ये सिंगल हो गया, है कि नहीं? डाई से आता है। तीसरा जो आता है हमारा क्वेश्चन वो कार्ड से आता है, प्लेइंग कार्ड से। उसके बाद तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है, चौथे वाला कौन सा आता है? नंबर से। किससे आता है? नंबर से। और जो पांचवा टाइप क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा बैग से, है कि नहीं? किससे आता है? इससे ज्यादा हिस्ट्री में अभी 10th के कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। चैलेंज है, समझे? मजाक नहीं कर रहा हूं। तो सबसे पहले क्या आता है? ये कॉइन से। अब मैं बता दूं, आपको क्लियर कर दूं, कॉइन से या तो एक कॉइन टॉस करेंगे, या तो 1 कॉइन, या तो दूसरा 2 कॉइन्स, या तो तीसरा 3 आज तक की हिस्ट्री में यही बना हुआ है, 3 कॉइन से ज्यादा नहीं आया है। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग यही तो पढ़ रहे हैं। तो कॉइन्स के लिए 3 कॉइन के बारे में पढ़ लें कि अगर 3 कॉइन हो, इसलिए मेरे पास 3 कॉइन है। अगर 3 कॉइन होंगे, इनको एक साथ में टॉस किया जाए, कॉइन को टॉस किया जाता है, ठीक है? तो कॉइन के लिए जो वर्ड आता है वो याद रखना, वो या तो फ्लिप आता है, फ्लिपिंग, ठीक है, या तो फ्लिप आता है सीधा सीधा, या तो फिर आता है टॉस। तो याद रखना, कॉइन के लिए जो वर्ड है वो ये दिमाग में रख लेना। छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है, मजा आएगा, मजा नहीं तो पैसा वापस, ठीक है? बात है, अरे यार सीधा सीधा बात है, आएगा मजा कि नहीं? तो यहां पर सबसे पहले कॉइन के लिए जो टर्म है, प्लीज, जो कॉइन के लिए जो टर्म है वो या तो फ्लिप होगा, फ्लिपिंग करना कॉइन को, या तो आता है टॉस करना। अब ये कॉइन के लिए या तो एक कॉइन, या तो 2, या तो 3, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। डाई के लिए, डाई को हम लोग क्या बोलते हैं? रोल करना, रोलिंग। तो डाई को हम लोग क्या करते हैं? रोल करते हैं। तो डाई के लिए जो वर्ड आता है वो रोलिंग आता है। और या तो एक डाई आया है, या तो 2 क्या है? या तो 2 डाइस आए। अब अंदाजा लगाओ कि ये डाई हमारे पास मौजूद है, सारा काम क्या होगा? प्रैक्टिकल होगा। ये आपके पास डाई मौजूद है, या तो इनमें से कोई एक ही आएगा, 1 2 3 4 5 6, या फिर अगर 2 डाइस ले लिया जाए तो उसके लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो पूरा प्रोबेबिलिटी निकाल दिया ना। प्रोबेबिलिटी पढ़ाने के लिए हमने क्या किया? पूरा प्रोबेबिलिटी निकाल के रखा हुआ है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे वही पढ़ना होगा। 100% ओवर हो गया। यस, अभी थर्ड अगर देखा जाए तो आपके एग्जाम में कार्ड से क्वेश्चंस आते हैं। तो कार्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्ड को ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर जो वर्ड आता है निकालने वाला, कार्ड को निकालना, ड्रॉइंग ऑफ कार्ड। तो यहां पर क्या होगा? कार्ड, टोटल जो प्लेइंग कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं? 52। इसके अलावा तो हमारे पास कार्ड मौजूद है कि नहीं है? कार्ड मौजूद है। तो कार्ड पर लिसन, तो ये कार्ड, लिसन एक मिनट प्लीज। तो ये कार्ड पर जो क्वेश्चंस आने वाले, ये कार्ड के बारे में अगर मैं पढ़ा दूंगा आपको कि कितने तरीके से कार्ड है, आपके सामने प्रैक्टिकली दिखा दूंगा, तो गेम ओवर हो गया ना यार। कार्ड पे कहीं से भी क्वेश्चन दे, कोई टेंशन होगा? ठीक है, तो ये कार्ड पर हो गया। तीसरा जो चौथा आता है, तो ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब देखो जो चौथा आता है वो नंबर पर जो है क्वेश्चन आता है। और एक बात और भी बता दूं, जो नंबर पे जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो या तो 0 आया हुआ है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आया है आज तक की हिस्ट्री में। 10 11 12 नहीं आता है, टेंशन मत लो। क्यों? क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर देता है और बोलता है कि उसके डबल डिजिट नंबर बनाओ। क्या करेगा? जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया, 3 नंबर ले लिया, 5 6 और 2। कितना ले लिया भाई? 5 6 और 2 नंबर ले लिया, 3 नंबर।
मैं बोलूं इसके डबल डिजिट नंबर क्या क्या हो सकते हैं, तो भाई ये तो हो सकता है 56, या तो हो सकता है 62, या तो हो सकता है 26, या तो हो सकता है 65। बात समझे ना? तो कितने तरीके से यहाँ पे बिना रिपीट किए हुए, अकेला अकेला ना मत बोलो, दो को मिलाकर कितने नंबर्स बन सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन बता दूं मैं 0 से लेकर 9 नंबर तक, कहानी खत्म होगी कि नहीं होगी? तो पैसे आए कि नहीं आए? सीधा सीधा बात। लिसन, तो जाहिर सी बात है, अगरचे मैं ये बता दूंगा भाई यहां पर हम टोटल हमने 9 नंबर तक लिया है, 0 से लेकर 9 मतलब टोटल 10 है। अगर इनको मैं नंबर बनाना सिखा दूं आपको प्रैक्टिकली, अगर नंबर बनाना आपने सीख लिया तो ऑब्वियस सी बात है इससे हटकर कोई क्वेश्चन आने वाला है। अब ये नंबर की बेस पर क्या क्या क्वेश्चन होते हैं मैं आपको बता दूं पहले, कि नंबर पर 0 से लेकर 9 तक आते हैं और इसमें क्या क्या पूछेगा ये बता देता हूं। प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूं मैं, और प्रोबेबिलिटी के अंदर प्रोबेबिलिटी लगा रहे, इसके अंदर क्या होगा बोलेगा भाई जो आपने दो नंबर जो बनाया, जो 2 नंबर मिला के नंबर बनाया है वो इवन होगा कि नहीं, सबसे पहले पूछ लेगा। वो ऑड होगा क्या, वो प्राइम नंबर होगा क्या, क्या पूछेगा? बात मत करना भाई, थप्पड़ मारेंगे। यस, तो यहां पर क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। कैमरा तुम्हारे ऊपर फोकस करेंगे फिर मारेंगे, फिर समझ में आएगा है कि नहीं बात का मतलब क्या है। तो देख भाई, इवन नंबर पूछेगा, 2 डबल डिजिट बनेंगे। इसमें पूछेगा ऑड नंबर क्या है, प्राइम नंबर बोलेगा, कंपोजिट नंबर पूछ सकता है। तो इस पर कई तरीके से पूछ सकता है। अगर मैं इसको बात कर दूं एक एक के बारे में, तो क्या इससे हटकर कुछ होने वाला है? कुछ नहीं। उसके बाद जो लास्ट होता है वो होता है बैग मतलब क्या? ये है ना अपने पास यार, है ना? अबे इसके अंदर बॉल डालेगा, मैं मार्कर डाल रहा हूं, ठीक है? ये मार्कर हमारे पास मौजूद है, अलग अलग कलर के हैं। और क्या बोलेगा कि हमारे, कोई बात नहीं गिरने दे भाई, बहुत है अभी, है कि नहीं? इसमें क्या बोलेगा, लिसन, इसमें क्या बोलेगा कि आपके बैग के अंदर कुछ अलग अलग कलर के बॉल्स हैं, अलग अलग कलर के मार्कर्स हैं, टिकट हैं, कुछ भी बोल सकता है। और उसके बाद उसके अंदर पूछेगा कि ये जो है रेड कलर आने की प्रोबेबिलिटी, आपका येलो कलर आने की और पिंक आने की या ग्रीन आने की कलर, कौन सी कलर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये पूछेगा आपसे। तो आपको ये भी अगर बता दूंगा यही सामने सारा गेम खत्म कर दूंगा तो कुछ बचा रह जाएगा क्या? तो बस यही है प्रोबेबिलिटी। तो 1 by 1 स्टार्ट करते हैं, 1 by 1 बस स्कैन करके रख लो ये पूरा ब्रेन के अंदर, क्योंकि याद रखना होगा। यस रियली मैं बोल रहा हूं, इसको स्कैन करके रखो। सबसे पहले कॉइन के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद डाई, उसके बाद कार्ड, नंबर और बैग के बारे में देखो, ठीक है? हाँ यस फैन फॉलोइंग, यस बाय बाय। तो सबसे पहले नंबर 1 हमारा क्या रहेगा? सिंगल कॉइन। तो सिंगल कॉइन के अंदर क्या पढ़ना है यार, सीधा बात, मैं अगर कोई कॉइन सिंगल है तो उसके अंदर या तो हेड या तो टेल, तो 2 ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अगर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देखा जाए, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मतलब NS, तो या तो हेड हो सकता है या तो टेल। तो अगर सिंगल कॉइन होगा तो उसके अंदर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या? लेकिन अगर 2 कॉइन को एक साथ में टॉस किया जाए, 2 कॉइन है उनको एक साथ में टॉस करेंगे, तो जाहिर सी बात है भाई, देखो इसमें दोनों में हेड आ गया, तो 2 ही, इसमें से क्या क्या चांस हो सकते हैं? हो सकता है यार जैसे अभी आया, अगर 2 कॉइन होंगे तो इनके अंदर क्या क्या आ सकता है? या तो दोनों हेड हो सकते हैं, या तो यहाँ पर हेड टेल आ सकते हैं, या तो दोनों टेल आ जाएंगे, या तो टेल हेड आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी प्रोबेबिलिटी होगा क्या? तो आपको मैं बताऊं, ये क्वेश्चन ये डायरेक्ट इस पर प्रोबेबिलिटी आई हुई है, ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी आई हुई है, पूछा हुआ है 2014 में, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बताओ अगरचे 2 कॉइन को टॉस किया जाए। इसलिए बोल रहा हूं आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो ये 4 प्रोबेबिलिटी आ सकती है, जिसको आप अच्छे से जानते हो, ठीक है? अब यहां पे बोलेगा 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 2 हेड आने की टोटल 4 है, टोटल है 4 में से कोई एक ही तो आएगा 2 हेड वाला, तो हो गया 1 by 4, हो गया खत्म, प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई, ठीक है? इसमें से बोलेगा एटलीस्ट 1 हेड आने की, एटलीस्ट वर्ड बोलेगा, एटलीस्ट 1 हेड,
मतलब कम से कम एक हेड रहे, इससे ज्यादा आ सकता है। तो भाई एक ये है, एक ये है, एक ये, कितने हो गए टोटल? टोटल 3 हो गए। तो टोटल जो है हमारे पास कितने 3 ऑप्शन है। तो एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3। कितने में से? 4 में से। तो वो 3/4 हो जाएगा। कभी कभी आएगा एट मोस्ट 1 हेड। एट मोस्ट हेड मतलब सबसे ज्यादा क्या होगा? हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा? तो सबसे ज्यादा मतलब हेड क्या होगा भाई? मोस्ट हेड कौन सा होगा? ये डबल हेड है कि नहीं? हेड हेड। तो बस यही एटलीस्ट वर्ड बोलेगा कि कम से कम, या बोलेगा भाई क्या? ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलेगा। ठीक है। अब उसके बाद देखो 3 कॉइन्स आएंगे। उसके बाद क्या आएंगे? 3 कॉइन। अगर 3 कॉइन को एक साथ में टॉस किया जाए, 3 कॉइन को एक साथ में टॉस करें तो क्या क्या है भाई? देखो एक में टेल आया, एक में टेल आया, एक में हेड आ गया। तो अब यहां पर क्या प्रोबेबिलिटी होगी? एक में हो सकता है तीनों में हेड आ जाए। समझाने के लिए मैंने बता दिया भाई 3 कॉइन है, आप चेक करके देख लेना कई बार। तो या तो तीनों हेड आ जाएंगे, या तो तीनों के तीनों टेल आ जाएंगे, या तो एक काम करो, हाँ भाई सिंगल आप बोलो शेष। या तो 2 हेड 1 टेल आ जाएंगे, या तो 1 टेल। ये लीजिए भाई माइक लीजिए, माइक से इनका स्वागत किया जाए। यस, अब बताइए। या तो 2 हेड 1 टेल आ गया, उसके बाद या तो 1 टेल 2 हेड, या तो 1 टेल 2 हेड, 1 टेल आ जाएगा, 2 हेड आ जाएगा, और या तो टेल हेड टेल, या तो टेल हेड टेल आ जाएगा, या तो हेड टेल हेड, या तो हेड आ जाएगा, उसके बाद फिर टेल आ जाएगा, फिर हेड आ जाएगा। सही बात है। इसके अलावा कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तालियां ज्यादा मत लगाओ। यस, तो इन्होंने सही बोला, ये 3, लिसन, ये 3 जो है टोटल अगर 3 कॉइन होंगे तो 6 प्रोबेबिलिटी होंगी, जिसमें से हाँ टेल यस बताना भाई। हाँ बताइए, एक क्या आएगा? टेल हेड, हाँ, और उसके बाद हेड टेल हेड आ जाएगा, और क्या आएगा? नहीं इसको सर। मिटा दी, हाँ इसको मिटा दिया ना। उसके बाद क्या आएगा? हेड टेल कहीं लिखा है भाई? यस सही बात है, हेड टेल। तो आपको ये दिमाग में रखना होगा। अच्छा, कैसे इन्होंने पकड़ लिया कि भाई यहां पर गलती हो रही है? मैं आपको क्लियर कर दूं, एक ये बात क्लियर करना चाहता हूं, कैसे पता चले भाई कि गलती हो रही है कि नहीं, और उसको कैसे पकड़ा जाए कि भाई 2 कॉइन होंगे तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 3 होंगे तो कितनी। आपको सिंपल दिमाग में रखना है, कॉइन जो होता है उसके अंदर या 2 ही चीज होती है, या तो हेड या तो टेल, 2 ही होता है। जब एक कॉइन को टॉस करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2:1। जब 2 कॉइन टॉस करेंगे तो हो जाएगा 2:2, और 3 कॉइन टॉस करेंगे तो 2:3। तो टोटल यहां पर 8 हो जाएगा, यहां पर 4 हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात, शुक्रिया, इन्होंने बताया। हम लोगों ने 6 पर ही रोक दिया था, लेकिन यहां पर एक जानकारी और पता चला उसी से कि कैसे पता चलेगा कि कितनी प्रोबेबिलिटी आ सकती है। तो आप क्या काम करो, सबसे पहले देखो कितने सरफेस होंगे, क्या क्या हो सकता है। तो उसके बाद उस पर एक बार करोगे तो 1 पावर लगाओगे, 2 बार तो 2, 3 बार तो 3, 4 रहेगा तो 4। अगर 4 कॉइन टॉस करोगे तो कितना आएगा प्रोबेबिलिटी? 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा ना यार। 8 देन अगेन 2, 16 हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ? ये बात क्लियर है? इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला। अब क्या बोलेगा एग्जाम में, आपके बुक में देखोगे क्या बोलेगा कि अगर 3 कॉइन को टॉस करें तो सैंपल स्पेस बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा, सैंपल स्पेस मतलब क्या क्या हो सकता है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आपके सामने मौजूद है। और ये भी पूछ सकता है कि कम से कम एक हेड रहे तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। देखो यहां पर हेड है, यहां पर एक हेड है, यहां पर हेड है, यहां पर हेड, यहां पर टोटल मिला के कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो टोटल 8 में से 7/8 हो गया, 7/8 हो गया। अब कभी भी ये भी पूछ सकता है 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो भाई 1 एक ही हो सकता है। ये भी पूछेगा कि कोई भी हेड ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, 1। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, 100% गारंटी है। कहीं भी आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। यही पूछेगा एटलीस्ट 1 हेड आने की, एटलीस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। यहां पर
सब कुछ यहीं पे है, एक्सरसाइज देखने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। देख लो यहां पर कम से कम 2 हेड रहे, बताओ कम से कम 2 हेड रहे, तो देखो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, टोटल 4, तो 4/8 टोटल 8 है, उसमें से 4 हैं जिसमें 2 हेड आए हैं। ऐसे ही होता है, ऐसे ही पढ़ना रहेगा। तो ये हमारा कॉइन के ऊपर इससे हटकर कुछ भी नहीं आने वाला। दूसरा है हमारा डाई। तो डाई के बारे में बात करते हैं। यस, तो डाई के बारे में भाई, डाई क्या, लूडो, लूडो के नाम से फेमस है बहुत ज्यादा। तो उसमें देखा जाए अगर ये आपके पास एक उसका जो है क्या है, जैसे एग्जांपल मौजूद है, इसके अंदर क्या भाई, ये क्यूब फॉर्म में होता है डाई, सबने देखा होगा। तो अगर इसको रोल करेंगे, रोलिंग करना, तो उसमें से कोई क्या आएगा, एक ही आएगा, देखो 2 आ गया, फिर से रोल किया इसे, फिर से 2 आ गया, फिर से रोल किया, देखो क्या आ गया, 6 आ गया। कहने का मतलब ये है जैसे जैसे रोल करोगे उसमें से 6 में से कोई एक ही प्रोबेबिलिटी आएगी, 6 में से कोई एक ही आएगा। तो अगर डाई को रोल किया जाए, सिंगल है अगर, तो इसमें से या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? तो सिंगल डाई रहेगा तो उसमें से टोटल यही आ सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक। लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यार, क्योंकि ये तो सबको मालूम है। लेकिन जो आता है आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम में ज्यादातर चांस है आने का, वो है डबल। यस, डबल डाई यानी क्या बोलेंगे, डाइस। तो 2 डाइस आने के चांस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एग्जाम में अक्सर आते हैं, इसलिए उसको आपको जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लीव इट। यस, तो 2 डाइस अगर ले लिया जाए तो उसमें क्या क्या हो सकता है भाई। 2 डाइस हमने लिया, एक इधर डाइस, एक इधर डाइस, रोल करेंगे तो हो सकता है एक में 1 आए, दूसरे में भी 1 आ जाए। तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 1 1 1 2 1 3 1 4, उसके बाद 1 6 आ सकता है कि नहीं। यहाँ पर क्या हो सकता है, 1 6 1 5, उसके बाद 1 6, ये हुआ। ये भी हो सकता है 2 1 2 2, हाँ, ये भी हो सकता है 2 1 3 3 ना, हाँ, यस, उसके बाद 4 2 4 3 4 4 6। कौन 7 बोला, एक बार बता दे। अरे 7 कौन है, 1 मिनट, 7 कौन है? यस, 7 नहीं होता है यार, इसमें जब 6 ही है, 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है पहले ये बता दो। 0, इम्पॉसिबल। कम से कम इसी साथ में ये भी पता चला कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। यस, उसके बाद 5 उसके बाद 6 1 6 3 6 4 6 5 6 6, यस, ठीक है, 6 6। इसके अलावा अगर 2 डाई ले लिया, और आपके सिलेबस में ये 3 नहीं है, लेकिन अगर मैं बोलूं, ये पूछ सकता है 1 मार्क के लिए कि मैंने बोला था, आपको समझाया था अभी कि अगर 1 डाई होगा, 1 डाई, तो आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी होगी 6:1। अगर 2 डाइस होंगे तो प्रोबेबिलिटी होगी 6:2, मतलब 6 × 6 दैट इज। तो आप देखो क्या 36 है, हाँ है ना, यहाँ पे 6 12 फिर 18 24, उसके बाद 30 फिर 30, है ना। तो आपको क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कितना। अगर मैं बोलूं 3 डाइस हैं, उनको रोल किया जाए तो कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी, तो 36 × 6, ठीक है। ऐसे 4 अगर रोल किए जाए 6:4, 5 किए जाए तो 6:5, तो बहुत आसानी से बताया जा सकता है कि भाई क्या क्या कितना आ सकता है। लेकिन आपके सिलेबस में यही देखो कितना यार, एक पेज ले लेता है। तो आपके सिलेबस में सिर्फ 2 डाइस है, मैंने पहले क्लियर कर दिया है। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं, इसको हमको देखना है कि नहीं। तो लिसन, क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं इस पर डाइस से रिलेटेड, इस पे 1 by 1 डिस्कस करते हैं। तो कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, है कि नहीं।
यस। तो यहां पर आपको अगर देखा जाए 2 डाइस हैं तो कैसे क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहली बात ये भी पूछ सकता है कि सैंपल स्पेस बताओ। क्या बोलेगा? मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बोलेगा। ये नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो गए 36 टोटल। लेकिन क्या बोलेगा? ऐसा भी बोल सकता है कि अगर 2 डाइस को ऐड किया जाए, दोनों नंबर को ऐड किया जाए, जो डाइस 2 डाइस को हमने क्या किया? रोल किया। रोल करने के बाद जो नंबर आते हैं, ये नंबर आए ना, कह रहा अगर इनको जोड़ा जाए कम से कम 3 रहे तो कितना प्रोबेबिलिटी होगी। अब देखो कम से कम 3 रहे, भैया ये भी होगा, इनको दोनों को जोड़ा जाए 4 हो जाएगा। देखो ना 3 तो कितना होगा? कम से कम 3 रहे। 1 मिनट लिसन। 2 अगर मान लो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि अगर बोलेगा 2 डाइस को रोल करो, अगर उन नंबर को ऐड करो, कम से कम 3 होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है। तो 3 वाले कम से कम कौन हो सकता है? 1 2, ये भी सब हो सकते हैं। अरे भाई 3 1 4 कितना हो जाएगा? 3 1 4, 4 1 5, तो 3 से ज्यादा नहीं है क्या? अरे कम से कम 3 रहे तो ज्यादा ज्यादा कुछ भी हो सकता है ना यार। क्या लॉजिक है? तो ये भी इसको छोड़कर सबके सब हो सकते हैं ना। टोटल है 36, उसमें से 35 ऐसे नंबर होंगे जो उनको ऐड करोगे कितने आएंगे? 3 से ज्यादा आएंगे, ये कहने का मतलब है। लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएगा कि अगर जो नंबर आए हुए हैं उनको जोड़ा जाए तो एग्जैक्टली 7 आए। क्या बोलेगा? जो वर्ड मैं बोल रहा हूं ना वही एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या बोलेगा? वर्ड क्या बोलेगा? अगर चाहिए जो 2 डाइस को हमने रोल किया, वो जो नंबर आए उनको ऐड करो तो एग्जैक्टली 7 आए। अब देखो एग्जैक्टली 7 कहां कहां हो सकते हैं, तो पहले ही लिखना पड़ेगा। देखो 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 है ना, यही चीज यहां से ये ना पूरा। तो टोटल कितने मिलेंगे? 6। तो एग्जैक्टली 7 रहे, एग्जैक्टली 7 रहे, तो यहां पर कितना हो सकता है? 36, और यहां पर टोटल 6 होंगे, तो 1/6 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यस, तो यहां पर टोटल 1/6 हो जाएगा। कभी कभी ऐसे बोलेगा कि अगर दोनों को ऐड करें तो 13 आ जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। रुको 1 मिनट। यस, दोनों को ऐड करें तो 13 हो जाए, जरा बता भाई। यस सर 0 कैसे? सर क्योंकि इसमें हाईएस्ट नंबर 6 है, उसको ऐड करेंगे 12 होगा, उससे ज़्यादा कोई नंबर ही नहीं ऐड करने के लिए। सही बात है। अगर 13 की बात करें तो कोई ऐसा नंबर ही नहीं है 2 कि उनको ऐड करें तो 13 आ जाए। ज्यादा ज्यादा कितना हो सकता है? 12। तो उसके मतलब ये 0 प्रोबेबिलिटी है। 12 के अलावा ज्यादा आ ही नहीं सकता है। इसलिए हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है भाई? रॉन्ग नहीं है, सही है, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 0 आएगी। सही बात है, इम्पॉसिबल है, लेकिन सही है एग्जैक्टली। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि इसमें पूछेगा भाई कि कम से कम ऐड करो तो 11 आए। 2 नंबर्स को इसमें ऐड करें तो 11 आ जाए। अब देखो कौन कौन हो सकता है भाई? 5 6 6। तो टोटल मिलाकर कितने हो सकते हैं? 36 में से 2 हो सकता है, मतलब 1/18 ऐसा आएगा। ये भी क्वेश्चन होता है। उसके बाद ये भी बोलेगा कि अगर इन नंबर में से ये जो प्रोबेबिलिटी आई है, इनमें से अगर 2 नंबर को ऐड करो तो वो इवन नंबर आए। अब बताओ भाई, इवन नंबर आए क्या है? इवन नंबर। ले भाई बता जल्दी से, इवन नंबर क्या क्या आएगा? ये सिंपल सी बात है यार। इवन इसमें क्या क्या है? पढ़ रहे हो या तमाशा कर रहे हो? यस, इवन नंबर क्या क्या आएगा? अगर जोड़े तो इवन नंबर आए। 1 1 क्या है? 1 1 2 नहीं आएगा, इवन नंबर नहीं है। 1 3 4 इवन नंबर नहीं है। 5 1 6 इवन नंबर नहीं है। तो देखो ना यहाँ पर 3 इवन मिले, यहाँ पर आ जाए 2 2 4, यहाँ 6 8 इवन नंबर नहीं है। तो 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, टोटल कितने हुए? देखो ना यार, यहाँ पर भी इवन नंबर है। ये इवन 18/36 सिंपल है रे भाई। टोटल कितना आएगा? 18/36 में से 18 मतलब 1/2 है। मतलब इवन आने की प्रोबेबिलिटी लगभग 50% है। कहने का मतलब समझे? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यार, सिंपल सा ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। कभी कभी बोलेगा ये बताओ
कि देखो ये मैं जो बता रहा हूं आप समझो, इसमें बोलेगा कि अगर दो नंबर को ऐड करें, यही बार बार आता है, दो नंबर को ऐड करें तो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब क्या भाई 2, 3, 5, ये जो खुद से डिवाइड हो जाए, बस 1 से मल्टीप्लाई और किसके अलावा कुछ नहीं, डिवाइड हो। तो यहां पर देखा जाए इवन नंबर कौन कौन से प्राइम नंबर कौन से हो सकते हैं? 2, ये हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, समझे ना? ऐसे निकालोगे ना, ये भी हो गया, 1, 6 भी होगा, 7, समझे ना? प्राइम नंबर निकालोगे, इससे ज्यादा हटकर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और हो सकता है इस बार मैं गेस कर रहा हूं, हो सकता है मैं अगर पेपर बनाऊं तो क्या बोलूंगा? सब्सट्रैक्ट करो। अगर दो नंबर को आपस में सब्सट्रैक्ट करो तो 1 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? तो ये होगा 2 और 1, बस इसके अलावा कोई बताओ, बताओ 2 और 1 सब्सट्रैक्ट करो, जस्ट दो ही नंबर को आपस में सीरियस है। 6 - 5, हाँ 5 - 4 और अब समझ में आ गया, मतलब टोटल मिलाकर 6 मिलेंगे, टोटल मिलाकर मतलब ये 6 जो है टोटल होगा इवेंट, और हमारा सैंपल स्पेस तो 36 फिक्स है। अब बताओ इससे हटकर कोई भी क्वेश्चन मिलने वाला है क्या? सिंगल एक क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। अब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या? कार्ड के ऊपर क्वेश्चन। यस, तो प्लेइंग कार्ड के अंदर जाहिर सी बात है टोटल कितने पत्ते होते हैं इसके बारे में बताएंगे। 52 होते हैं। तो मुझे पहले बताने दो, अगर आप जानते हो, ठीक है, मुझसे एक्सपर्ट हो ये कार्ड के मामले में, तो मैं चाहूंगा कि मैं एक्सपर्ट ना रहूं इसमें, सिर्फ मुझे जानना है भाई कितने तरीके से कार्ड होते हैं। तो कार्ड अगर देखा जाए, प्लेइंग कार्ड अपना, इसके अंदर टोटल जो कार्ड होते हैं वो 52 होते हैं, इतना ही जानकारी रखना है। उसके बाद अगर ये कार्ड देखोगे तो इसको दो कलर में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले क्या, कार्ड को दो कलर में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है हमारा ब्लैक कलर, उसके बाद हमारा है क्या, रेड कलर। ठीक है, अगर रेड कलर के अंदर देखा जाए तो रेड कलर के अंदर देखो, ये एक है हमारा इस तरीके से शक्ल वाला, है कि नहीं, और दूसरा जो रेड कलर में अगर बात करोगे तो एक है हमारा ये शक्ल वाला। तो रेड दो तरीके से पत्ते मिलते हैं, रेड में दो तरीके से हैं, और अगर देखा जाए ब्लैक में भी दो तरीके से पत्ते नजर आते हैं। देखो ये दो तरीके से नजर आते हैं। तो ये रेड और ब्लैक टोटल मिलाकर कितने होते हैं? 52। तो आधा रेड होता है, आधा ब्लैक होता है। तो ब्लैक देखा जाए वो 26 होता है, और रेड भी कितना होता है भाई? 26 होता है। सबसे पहली बात ये क्लियर करो, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे जो आप पढ़ रहे हो। ये बोल देगा, ये क्वेश्चन बोल देगा कि अभी यहीं से क्वेश्चन देख लो, ये बोलेगा कि आपने एक कार्ड लिया, पूरे कार्ड में से, प्लेइंग कार्ड में से एक जो है कार्ड निकाला, वो जो कलर है वो ब्लैक है, उसकी आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो वो कैसे है? टोटल मिला के 52 है और उसमें से ब्लैक ही है, तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटीज तो टोटल मिलाकर नहीं, ये यहां पर ब्लैक कितने टोटल 26 लिया जाएगा। यस, क्योंकि बोलेगा टोटल ब्लैक हैं 26, और उनमें से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी एक ही आने की, मान लो टोटल हमारे पास कार्ड है और उसमें से बोले ब्लैक के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो टोटल हमारे ब्लैक 26 है, उसमें से एक ही कोई आएगा ना। तो ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन कभी कभी डायरेक्ट कार्ड पर यहां पे आ सकता है एक मार्क के लिए कि एक पूरा कार्ड है 52 कार्ड, ठीक है, और उसमें से क्या क्या पैक ऑफ कार्ड बोलता है, उसमें वर्ड पैक ऑफ कार्ड, उसमें से एक कार्ड जो है हमने ड्रॉ किया, तो बताओ प्रोबेबिलिटी आने की कितनी चांस है, कितने आने के चांस है? कोई भी एक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो उसमें से टोटल 1/52 होगा। लेकिन अगर जब देखा जाए ब्लैक की बात करेगा तो ब्लैक तो 26 होते हैं, तो 26 में से कोई एक कलर आएगा, ऐसा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है। उसके बाद जो हमारे ब्लैक कलर है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। अक्सर तो क्वेश्चंस यहां से नजर आएंगे ना, क्योंकि जो मेन डिवाइड होता है वहां से मेन क्वेश्चंस होते हैं, और नाम आपको जानना चाहिए। तो ब्लैक कलर दो तरीके से होते हैं, एक का नाम है स्पेड और दूसरा का नाम है क्लब। ये मैं आपको दिखा दूं, ये है आपका क्लब, चिड़ी है कि नहीं, ये है आपका क्लब, और ये है आपका कौन सा? स्पेड। तो ये आपका स्पेड, तो ये स्पेड और ये क्या है आपका? क्लब। तो ये दो तरीके से कलर होते हैं ब्लैक में। टोटल मिलाकर कितने होते हैं? 26। तो 13 ये होता है और 13 ये होता है। उसी तरीके से रेड कलर भी दो तरीके से होते हैं, एक है डायमंड,
एक क्या है? डायमंड। और दूसरा क्या है? हार्ट। तो अगर देखा जाए ये हार्ट एक होता है और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है डायमंड। तो ये टोटल मिलाकर 26 है, तो ये भी 13 और ये भी 13। ये दिमाग में रखना है। तो अभी क्या पूछेगा कि आपने टोटल एक पैक ऑफ कार्ड में से एक कार्ड निकाला, तो बताओ वो डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर बोलते डायमंड हो तो कितना होगा, तो डायमंड अगर देखा जाए टोटल कितने होते? 13 ही होते हैं। तो 13 में से कोई एक आएगा ना, ये दिमाग में रखना। नहीं तो 52 बोलोगे तो गलत हो जाएगा। जब डायमंड का नाम लेगा तो डायमंड 13 है। अगर हार्ट की बात करेगा तो 13 है, स्पेड की बात करेगा 13 है, क्लब की बात करेगा वो भी 13 ही है। ठीक है, तो टोटल ये दिमाग में रखना रहेगा। अब उसके बाद कुछ स्पेशल कार्ड होते हैं जिनको मैं दिखा दूं। देखो हर एक में, यहां पर डायमंड में या हार्ट में या क्लब में या स्पेड में कुछ स्पेशल कलर होते हैं जिसको हम लोग कार्ड होते हैं। देखो ये कलर, ये कार्ड जिसको हम लोग फेस कार्ड के नाम से पुकारते हैं। कौन सा कार्ड? फेस कार्ड। तो ये फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, जिसको मैं दिखा दे रहा हूं आपको। ये है एक फेस कार्ड, अलग अलग दर्जा है इनका भाई आपस में। जैसे नंबर 1 ये कार्ड है, इस कार्ड का नाम है जैक, गुलाम। हाँ, जिसको हिंदी में गुलाम बोलते हैं। ये है क्वीन, इधर क्वीन। ये हमारी कौन सी है? क्वीन। तो ये क्वीन कार्ड होते हैं। और उसके बाद एक होता है हमारा किंग। तो 3 में फेस छपा होता है पूरे कार्ड में ना। अगर देखोगे हर एक कार्ड में, देखो ये मैंने क्लब लिया है, तो क्लब में देखो तीन फेस कार्ड है। तो क्लब में भी 3 फेस कार्ड होते हैं, हार्ट में भी 3 फेस कार्ड होते हैं, डायमंड में भी 3 फेस कार्ड होते हैं। तो टोटल मिलाकर कितने कार्ड होंगे? 12। तो फेस कार्ड अगर देखा जाए, टोटल फेस कार्ड जो होता है, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए बोल रहा हूं। वो 12 होते हैं। जो यहां पर 6 होता है फेस कार्ड, और यहां पर भी 6 होता है फेस कार्ड 6। तो इसके मतलब यहां पे फेस कार्ड FC 3 होगा, यहां पे फेस कार्ड, और यहां पर भी फेस कार्ड कितना होगा, और यहां पर भी फेस कार्ड 3 होगा। तो अब कैसे क्वेश्चन आएंगे? अब इसके अंदर भी क्वेश्चन आएगा। बोलेगा कि हमने एक ब्लैक कार्ड निकाला और वो किंग रहे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? क्या बोलेगा? वो किंग रहे। तो अब देखो ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक में टोटल यहां पर एक किंग होगा, एक किंग यहां पर होगा। तो वो किंग रहे, तो किंग भाई टोटल कितने होते हैं? 2 ही होते हैं, उसमें से एक ही तो होगा कोई। तो ऐसे क्वेश्चन देगा आपको, डायरेक्ट पूछेगा। आपने एक कार्ड निकाला, आपने एक कार्ड निकाला, पूरे कार्ड में से आपने एक कार्ड निकाला, एग्जाम्पल के लिए ऐसे पूछ लेगा। टोटल पूरे कार्ड में से आपने एक कार्ड निकाला, ठीक है। अब ये इसमें से किंग रहे, उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? जोकर निकल गया, ठीक है। उसमें आने की, एक किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो टोटल किंग जो रहेंगे वो हमारे कितने हैं? वो 4 है। अब टोटल की बात जब करूंगा तो 4 लिया जाएगा, किसमें से? 52 में से। याद रखना, अगर मैं ये बोलूं रेड में से किंग आने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड टोटल 6 होते हैं और ज्यादा से ज्यादा किंग क्या आ सकते हैं? 2 हो सकते हैं। ऐसा पढ़ना रहेगा। अच्छा, ये भी पूछेगा, कोई टोटल कार्ड है, एक वेल शफल्ड कार्ड पैक है, उसमें से एक कार्ड निकाला, वो फेस कार्ड हो। वो कौन सा कार्ड हो? फेस कार्ड हो। फैन बंद कर भाई। वो फेस कार्ड हो, उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? फेस कार्ड हो, उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो टोटल कितना है हमारा? 52 है। और इसमें से फेस कार्ड हो तो कितना फेस होगा? यस, तो फेस कार्ड मतलब 12 लेंगे, ठीक है। ये बात आपको दिमाग में रखना है, इससे हटकर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। तो कार्ड के ऊपर यही आएगा ज्यादा से ज्यादा फेस, या तो फिर यहां पर क्या क्लब, ये इसके अलग अलग क्लब, स्पेड, हार्ट, डायमंड, या तो रेड कलर ब्लैक कलर पे आएगा, या तो टोटल कार्ड पे आ जाएगा। जितना ज्यादा मैक्सिमम स्प्रेड हो सकता है वो क्या हो सकता है भाई? फेस कार्ड। बस इससे हटकर और भी इसका कोई डिवीजन नहीं होता है। हाँ, अगर मान लो देखा जाए, इसको एस बोलते हैं, एक्का बोलते हैं, एस। ये क्या होता है भाई? एस। तो ये एस भी क्या होता है? टोटल 4 होता है सब में। जैसे मान लो यहां पर स्पेड में भी एक होता है एस, क्लब में भी एक एस होता है, हार्ट में भी एक एस होता है, और डायमंड में भी एक एस होता है। तो क्या पता एस के बारे में पूछ ले। अरे यार, सबका कार्ड का अलग अलग नाम है। मान लो ये क्या है? 9 नंबर है, ये 7 नंबर है, 2 नंबर है,
तो 2 से स्टार्ट होता है, डायरेक्ट जाता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद जैक, उसके बाद फिर क्वीन, उसके बाद किंग। टोटल 13 होते हैं, आप जोड़ लो। 2 से लेकर क्वीन तक, किंग तक देखोगे तो 13 आएंगे। तो टोटल कितने आएंगे? 13 आएंगे, 13। ठीक है, टोटल 13 आएंगे, एक का सारा चीज लेकर टोटल आएंगे 13। अब वो 13 में से बोलेगा कि भाई कोई एक कार्ड निकाल लिया, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 2 टोटल 4 होते हैं, तो टोटल कितने होंगे? बोलेगा इसमें से 9 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितना है? तो टोटल 52 है, 52 में से 9 कितने होंगे? 4 तरीके से होंगे। तो 4 डिवाइड बाई 9, 4 डिवाइड बाई 52। तो इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो कौन सा है? नेक्स्ट कार्ड खत्म, नंबर। उसके बाद नंबर्स। अब नंबर्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं भाई। तो 1 बाय 1 आप बताओ। ये चाचा जो बहुत ज्यादा खास रहा है, जल्दी इधर आ भाई, नंबर के ऊपर तू कुछ बात बता। यस, तो इसको भी हाईलाइट कर दें कि इसने बहुत डिस्टर्ब किया है हमें। यस, तो ये जो हमारे पास नंबर्स हैं, टोटल 9 नंबर्स हैं। चाचा इस पे कितने नंबर्स हैं हमारे पास? 9 नंबर्स हैं। कैसे बोलते हैं 9 नंबर्स है? तूने देखा क्या? ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 9 नंबर्स हैं, 0 से लेकर 9 तक है। 9 नंबर्स ने ये कर देखा है, कार्ड टोटल 10 हैं। अब इसमें से हमें क्या काम करना है? टोटल कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने नंबर ले लिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ज्यादातर मैंने बोला एग्जाम में आपके क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं, इसमें कम कर देगा, ज्यादा कर देगा, लेकिन रहेंगे यही। ठीक है, अब बोलेगा कि इसमें बताओ 2 डिजिट नंबर्स बनाना है। इसमें से कितने डिजिट? 2 डिजिट नंबर बनाना है विदाउट रिपीट करना नहीं है। 2 डिजिट नंबर बनाना है विदाउट रिपीटेशन। कितने नंबर बन सकते हैं? तो अब बोलेगा कि इसमें से इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ऑड आने की, प्राइम नंबर आने की, यही पूछेगा। तो अब जरा बता भाई क्या क्या हो सकता है, तू बता, मैं बताऊं, मैं लिखता हूं या फिर तू ही लिख। लिख भाई, लिख फटाफट। और आप लोग इसमें हेल्प करो कि सच में ये सही जा रही है गलत, बताना आपको। 1 0, हाँ 1 2 1 3 1 4। नहीं ये 2 डिजिट बनाना ना, तो ये काय को भाई ये क्यों लगाओगे? 2 डिजिट बनाना ना, 1 4 1 5, ठीक है, 1 6 1 7 1 8 1 9, उसके बाद 2 0 2 1 2 2, तो रिपीट नहीं करना ना। हाँ सही बात है। 2 7 2 8 2 9, उसके बाद 3 5 ठीक है। अब ये बात समझ में आ गया। ऐसे तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, लेकिन आपको एक बात क्लियर हो गई। देखो इन्होंने नंबर बना दिया, ऑब्वियस सी बात है। थोड़ा इधर खड़े जरा भाई, शक्ल तो अपना दिखा दो, है कि नहीं? तो पाजी लिसन, तो ये एक नंबर, पूरा नंबर की लिस्ट दे रखी है, प्लीज ये नंबर की लिस्ट दे रखी है, और इनमें से नंबर बनाना था। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया कि शुरुआत से ही किया। क्या हुआ? क्यों बंद हो गया था क्या? तब क्या को क्यों डिस्टर्ब कर दिया भाई? मत बोलने का कुछ। बैटरी लो, भाड़ में जाए, जाने दो। यस, तो अगर देखा जाए यहाँ पर नंबर इन्होंने जो बनाया वो शुरुआत अच्छा किया। कैसे? यहाँ पर इन्होंने कभी कभी क्या होगा, सोचेगा इंसान यहाँ पे 2 डिजिट नंबर बनाना है तो कहीं से भी किसी को ले लेगा। यहाँ पे 2 3 ले लेगा, 4 5 लेगा, 5 4 लेगा, 100% गलत आ जाएगा। तरीका यही है जो इन्होंने किया। कैसे? सबसे पहले शुरुआत करनी है 1 0, फिर 1 2, फिर 1 3 1 4 1 5 1 6। पहले एक को टारगेट करना है और वहां से पूरा नंबर पॉसिबल जो है वो कंप्लीट कर लेना है। फिर दूसरे को टारगेट करना है, वहां से कंप्लीट कर लेना है, तो कभी भी कोई गलती नहीं होगी। जैसे 4 0 4 1 4 2 4 3 4 तो नहीं लेना है, 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9। ऐसे 5 को टारगेट करेंगे, 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4, फिर 5 6, ऐसे से आराम से हो जाएगा। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ये तो इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा, मैं जानबूझकर यहाँ पर मैंने बोला भाई इसमें से ही आते हैं। अब यहाँ पे नंबर दे रखेगा, जस्ट 4 5 नंबर दे रखेंगे, 6 नंबर दे रखेंगे, उनसे बनाना रहेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आते हैं कि बताओ इनमें से, मान लो एग्जाम्पल के लिए यहीं तक
करना हो तो यहाँ तक कितने नंबर है उसको ऐड, उनको मल्टीप्लाई जो है ऐड कर लिया जाएगा कि 1 2 3 4 काउंट कर लोगे उनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसे पूरा काउंट करोगे, जो टोटल नंबर आएंगे उनको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये टोटल नंबर आएंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब उसमें से अगर बोले कि भाई इवन नंबर कौन आने की प्रोबेबिलिटी बताओ तो गिन लेंगे कि ये एक इवन है, ये एक इवन है, ये एक इवन है, ये है, ये खुद है इवन नंबर। तो उनको क्या काउंट कर लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे भाई कि टोटल सैंपल स्पेस में से कितने आपको इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है वो लिख लेंगे। जैसे एग्जांपल के एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं, ये तो बहुत बड़ा हो गया। अब यहां से मैंने 1 2 3 4 ले लिया, 0 1 2 3 4 ले लिया। अब यहां से आपको बताना है भाई कि डबल डिजिट बनाना इनमें से और इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो यहां पर इवन आने की डबल डिजिट बनाओ और इवन आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो सबसे पहले क्या लेंगे 1 0, उसके बाद 1 2 1 3, बस उसके बाद 2 0 2 1 2 तो ले लेंगे नहीं, 2 3 2 4, फिर 3 0 3 4 3 5 कहां से आ गया 4 0 हाँ 4 3। अब देखो यहाँ पे हमने बहुत आसानी से ये नंबर देगा और बोलेगा इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो टोटल कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 8 कितने हो गए 16। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो आ गया वो हमारा आ गया 16। अब इसमें से इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछा था तो देखो एक ये इवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल हमारा इवेंट जो आया वो कितना हो गया 10। तो कितने में से 10 16 में से 10 यस 16 में से कितना हो गया 10। खत्म, प्रोबेबिलिटी आ गई है कि नहीं, कट भी जाएगा 2 5 जा 10 2 8 जा 5 by 8 हो गया खत्म। ऐसे आएगा यार, ऐसे नंबर दे देगा, बोलेगा इवेंट नंबर ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, बोलेगा इसमें से प्राइम नंबर आने की, बताओ प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 13 एक हो गया प्राइम नंबर, और क्या 23 हो गया प्राइम नंबर, 31 प्राइम नंबर हो गया, 21 कहाँ है 3 से कटता है 43। तो 1 2 3 4 41 भी 5। तो अभी देखो टोटल थे हमारा 16, उसमें हो गया 5 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन देंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं देने वाला। अब मैं इसी के साथ में एक और काम मैं बताने वाला हूं, एक और क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये साहब बैठ जाओ, एक और बात बताने वाला हूं। कैलेंडर से क्वेश्चन आ जाता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। कैलेंडर से क्वेश्चन, ये भी नंबर है ना, तो कैलेंडर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। आप देखोगे आपके सिलेबस में इससे हटकर कुछ नजर आने वाला नहीं है। आपको यहां पर जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है ना, समझ लो वही पूरे एक एक क्वेश्चन है, बल्कि इससे ज्यादा ये ज्यादा हो जाएगा, वहां पे कम पढ़ेंगे, आप देख लेना। कैलेंडर से क्वेश्चन आ जाता है। अब कैलेंडर से कैसे क्वेश्चन आएंगे, देखो बोल देगा मई मंथ में, क्या बोलेगा मई मंथ में जो 5 का मल्टीपल नंबर है उसके आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। मई मंथ में 5 का मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। मई कितने दिन का होता है, पहले ये देखना पड़ेगा। मई जो होता है हमारा 31 डेज का होता है। शुरू होगा भाई पहली तारीख से लेकर, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, ऐसे करते करते यहां पर आ जाएगा 31 है कि नहीं। अब बताओ टोटल दिन कितने हुए 31, टोटल दिन हो गए 31। अब उनमें से जो प्रोबेबिलिटी है 5 वाला मल्टीपल, तो 5 एक खुद है, एक 10 तारीख आएगा, एक 15 आएगा, 20 25 30 6 हो गया 6/31, कहानी खत्म। ऐसे आएगा क्वेश्चन यार। कभी कभी ऐसे बोलेगा कि मान लो लीप ईयर में, आप देखो इससे ज्यादा कहीं भी उठाना, कोई भी बोर्ड उठाना आएगा तो क्या है, जो दिल करे वो कर देना, केस कर देना है कि नहीं। मजाक नहीं कर रहा हूं, कुछ भी हट कर नहीं आने वाला। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए क्या बोलेगा कि भाई लीप ईयर में फरवरी में जो फरवरी आएगा उसमें इवेंट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बता भाई। फरवरी में लीप ईयर, बता जल्दी भाई। फरवरी कितने महीने का होता है लीप ईयर में 29 का। हाँ कितने दिन का होता है 29 डेज का होता है। तो 29 डेज का होगा तो 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 29 आएगा।
अब खुद बताओ, टोटल 29 दिन ही है, उसमें से जस्ट अल्टरनेट क्या है भाई, इवन नंबर है। तो 1 फिर 2 फिर 3, फिर 3 यहां होगा 6, फिर क्या होगा 3, फिर 3 कितना हो जाएगा 9, उसके बाद अरे कर लोगे ना यार, ये 29 तक लिख दोगे तो टोटल 29 उसका क्या होगा, सैंपल स्पेस हो गया। और उसके बाद उसमें से 2 इवेंट नंबर लिख देना 29 तक, उसमें से इवेंट नंबर काउंट करके लिख लेना, काम खत्म हो जाएगा। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन देगा कि बताओ वीक में, वीक की बात करेगा कि एक वीक में ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है यार। अरे 1/7, 1 क्या बोल रहे हो, 1 कुछ होता है क्या। तो ट्यूसडे आने की, टोटल हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1। इससे हटकर नंबर में कुछ नहीं आने वाला, कुछ भी बोलेगा सब यही है, सब पूरा यही रहेगा, इससे हटकर कुछ नहीं आने वाला। मैंने ये चीज ठीक है बहुत अच्छे से क्लियर करके आपको बता दिया, नंबर के ऊपर क्या क्या हो सकता है, यही प्रोबेबिलिटी, यही तो प्रोबेबिलिटी पढ़ाने में अच्छा है। इसके अंदर प्रोबेबिलिटी बता दो ना, ये हो सकता है, आंसर आ गया। क्योंकि इसमें करना क्या है, कितने में कितना आ सकता है बस, ठीक है। तो कभी कभी लीप ईयर में क्या साल पूछ लेगा, एक साल कितने दिन का होता है, 366, क्या बोल देगा 300 लीप ईयर में, लीप ईयर में यार एक दिन बढ़ जाता है ना, 366 होता है। तो उसमें बोल देगा कि भाई, उसमें बोल देगा कि जो है क्या बोलते हैं, इवन नंबर या 6 का मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 3 का मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी दे सकता है, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा लेकिन कहीं से भी दे सकता है, ठीक है। यहां तक कि मैंने देखा 11th 12th में कंपटीशन में देखा हुआ है कि बोलेगा लीप ईयर में संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या बोल देगा, संडे की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो इत्तेफाक से वो भी लगभग 1 क्या होता है 7 ही होता है। कैसे होगा वो आप आगे चलकर पढ़ोगे, बहुत कुछ है प्रोबेबिलिटी, मैं बोला नहीं, ये एक समंदर है जिसका जस्ट ऊपर आपको तैरना भी नहीं सिखाया है, और ये 10th हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग कौन सा है भाई, फिर हमारा है बैक। तो बैक भी क्वेश्चन करते हैं यार, ठीक है। तो आपको मजा आ रहा है कि नहीं बताओ, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो टाइम पास वाली चीज है, पूरा एक एक काम का चीज है। तो अभी छूम अंदर बैक यहीं से शुरू हुआ था और यहीं पे झोला उठाएंगे, यस झोला उठाएंगे लेके गायब, क्या नॉलेज, क्या ऐसी बात है, नॉलेज लेके गायब, इसके अंदर भर लेना, अरे ब्रेन के अंदर भरो, सच में बता रहे हैं। तो भाई बैग वाला जो है ये क्या कहानी है कि ऑब्वियस सी बात है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन दे देते हैं बैग के ऊपर कि भाई कोई एक बैग है और उसके अंदर, अभी आजा भाई छोटे, आजा भाई तू ही आजा पहले, अरे जल्दी आ, यस सबर करके सबर रखो। तो इसके अंदर क्या काम करेंगे, इसके अंदर क्या है भाई, हमारे पास जस्ट डिफरेंट तरीके से मार्कर्स हैं और उसको क्या काम करेंगे, बैग के अंदर डालेंगे। पहले तो काउंट तो कर भाई कितने कौन से कलर के हैं, नहीं तो झोल हो जाएगा सब। हाँ पिंक कितने, अबे बोल तो, शर्मा रहा है यार तू, अबे इधर आ, शर्मा रही क्या है, शर्मा गई क्या। हाँ। 2 इसके पास पिंक है, 2 क्या है येलो है, एक ग्रीन है, एक ब्लू है और एक ऑरेंज है, ठीक है, एक और भी है, 3 पिंक है भाई। अभी देख यार कितना आसान है, इसमें देख भाई टोटल बैग के अंदर, ये बैग के अंदर जा रहा हूं डालने में, 3 पिंक, 2 येलो, एक ग्रीन, एक ऑरेंज, एक ब्लू, बस हो गया, ये बैग के अंदर डालने जा रहे हैं। अब उसके बाद अगर मैं बोलूं एक एक करके, ये पकड़ना, एक जादू सांप नहीं है, सांप नहीं, पकड़ दो। हाँ अब देखो, एक मिनट लिसन, आगे नहीं तू बैठ तो भाई सीधा। अब मैं बोलूं अगर, एक मिनट, अगर मैं बोलूं पिंक कलर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी छोटे, पिंक कलर आने की टोटल मिलाकर कितने यहां पर बैग के अंदर मार्कर रखे हुए हैं, 3 2 5 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं भाई, 8। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं। अब अगर मैं बोलूं इसमें से पिंक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, जल्दी बता, क्या बात है यार, 3/8, सही बात है, यस। तो अगर पिंक आने की, पिंक कलर कितना है, 3 है,
तो पिंक जो है कलर अपना जो नंबर ऑफ इवेंट है वो 3 है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है भाई कि कितने में कितना, प्रोबेबिलिटी क्या होता है कितने में कितना। तो टोटल 8 था, उसमें से 8 में से टोटल क्या आ गया, पिंक 3 ही आ सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं चाचा आपसे मैं पूछना चाहता हूं, यस यस ले जल्दी है भाई, यस आपको बताना है, आपको बताना है कि ग्रीन कलर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 1/2 1/8 1/8, क्या बात है यार, सही बात है। Yes. कैसे? क्योंकि टोटल 8 है, इसमें से जो ग्रीन कलर आएगा वो एक ही तो हो सकता है भाई। सर ऑरेंज का ही बताओ क्या? हाँ ऑरेंज का भी बता दे भाई। 1/8 1/8 होगा। तो बताओ, अच्छा बताओ ये मजाक नहीं तो क्या है? अबे सच में ये चैप्टर ऐसे ही है, ऐसे बैग देगा, ये आप बैठ जाओ, या ऐसे बैग देगा और बैग के अंदर क्या बोलेगा कि भाई ये कलर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप इक्वली लाइकली देखोगे। इक्वली लाइकली मतलब क्या कि जस्ट कोई भी आ सकता है, हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं भाई कोई भी बराबर आ सकता है। हालांकि देखा जाए पिंक आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। देखो मैंने निकाला पिंक, किसको बोलते हैं, इसका वजह क्या है, पिंक आने की प्रोबेबिलिटी क्यों है, उसका वजह क्या है, एक मिनट, पिंक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि पिंक कलर इसमें से ज्यादा है। मैंने हाथ निकाल लिया है, उसके बाद अगर पिंक देखेंगे फिर से पिंक आ गया। क्यों? लिसन लिसन छोटे, इसलिए आएगा पिंक क्योंकि पिंक कलर ज्यादा है यहाँ पर, तो मोर लाइक। लेकिन हमें उस नजर से नहीं देखना है, हमें नजर से देखना है कि सब बराबर आएंगे। ठीक है, इसमें तो ग्रीन कलर की, तो ग्रीन कलर की प्रोबेबिलिटी जादू नहीं तो क्या है, एक मिनट लिसन, तो मैंने बोला था जादू से शुरू होगा, जादू तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूं कि आपने देख लिया कि प्रोबेबिलिटी का सच में रियल लाइफ में यूज क्या है। मैजिशियन भी यही काम करते होंगे यार, प्रोबेबिलिटी लगाते होंगे भाई कि ऐसे ऐसे ये सारी चीजें। प्रोबेबिलिटी रियल में एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट बता दिया। अब एक्सरसाइज के साथ 1 by 1 खेल सकते हैं, ठीक है? तो खेलें क्या? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सीबीएसई का एक्सरसाइज 15.1 प्रोबेबिलिटी का, ठीक है? तो उससे पहले मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि सर्टेन के लिए प्रोबेबिलिटी अगर सर्टेन होता है मतलब 100% फिक्स है भाई, ये क्या है, मार्कर। कौन सा है, ब्लू मार्कर है? जाहिर सी बात है, ये क्या है, ब्लैक मार्कर है। चलकर देख लो कैसा चल रहा है, ब्लैक चल रहा है ना, तो ये सर्टेन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और अगर जो चीज सर्टेन नहीं होता है, मान लो मैं बोलूं ये क्या है, तो इसका क्या नाम दे दूं मैं, कुछ नाम देना भाई, क्या है? तो कह रहा है ये चॉकलेट है, ये है क्या? नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इम्पॉसिबल मतलब 0। तो प्रोबेबिलिटी मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करती है, मतलब इम्पॉसिबल और एकदम डायरेक्ट प्योर पॉसिबल में क्या करती है, लाई करती है। तो जो प्रोबेबिलिटी सर्टेन की होती है उसको हम लोग बोलते हैं 1, जो अनसर्टेन की होती है, जो इम्पॉसिबल होता है, उसको बोलते हैं 0, और बाकी बीच में लाई करती है। सबसे ज्यादा इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी का दौर है। इक्वली लाइकली का मतलब क्या भाई, सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि बराबर बराबर ही होने वाला है। जैसे एग्जांपल के लिए किसी बैग के अंदर कई कलर के बॉल्स हम डाल दें और उसके बाद में बोलूं कोई भी कलर एक सिंगल आने की प्रोबेबिलिटी, तो हम ये सोचेंगे कोई भी आ सकता है, अपने दिमाग में रखेंगे बराबर का। एक कॉइन को आप टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये बराबर बराबर होने वाला है। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली, मतलब इक्वल चांस जिसको बोलते हैं। तो जो हम लोग थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं उसके अंदर सब कुछ इक्वल चांस वाला होता है। तो सबसे पहले आपके एक्सरसाइज में जाएंगे 15.1 में आपके सीबीएसई में, तो यहां पे क्या रखा है, फिल इन द ब्लैंक है, जिससे आपको काफी जानकारी मिलने वाला है। फिल इन द ब्लैंक है, क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट, मतलब होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी टोटल मिलाकर क्या होती है, 1। कभी भी मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी हो जाए और ना हो, तो हो जाए तो मतलब पक्का 1, ना हो मतलब 0, तो टोटल मिलाकर। तो यहां पर एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें हम देखेंगे तो यहां पे फर्स्ट का आंसर है 1। फिल इन द ब्लैंक का फर्स्ट का आंसर क्या है, 1। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ठीक है? अगर जो प्रोबेबिलिटी जो कभी हो ही नहीं सकता है,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं? या इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। और उसको क्या बोलते हैं? सच इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। तो जो हो ही नहीं सकता है उसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे, जाहिर सी बात है। द सम ऑफ, नेक्स्ट थर्ड है हमारा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट सर्टेन टू हैपन। अगर हैपन होगा 100% है कि होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्टेन प्रोबेबिलिटी। और वो होगा कितना? वो 1 होगा। ठीक है। फोर्थ नंबर है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। तो कह रहा है कि अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी हो, टोटल जो सम होगा वो कितना आ सकता है? द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। तो जो कोई भी मान लो प्रोबेबिलिटीज, कोई भी सम अगर जोड़ा जाए, अलग अलग प्रोबेबिलिटीज होने के जो चांसेस होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए एक कॉइन लिया और एक कॉइन के अंदर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2। तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा कितना मिलेगा यार? ये बोल रहा है। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी को जब जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालोगे, जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? हमेशा 1 मिलेगा। ठीक है। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल। अगर कोई इवेंट में जो प्रोबेबिलिटी होती है या तो ग्रेटर होती है या तो इक्वल होती है, कितना? प्रोबेबिलिटी या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो इक्वल देन 1 होगा। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? तो प्रोबेबिलिटी भाई 0 मतलब तो होगा ही नहीं। तो प्रोबेबिलिटी या तो 0 से बड़ा या तो 1 से छोटा, उसी के बीच में लाई करती है। ये बात समझ में आ गया? तो ये एक्सरसाइज की क्वेश्चन थे जो मैंने टेबल ऐसे बनाया हुआ था, उसी का जो शुरुआत में मैंने टेबल सिखाया आपको कि लाइकली, अनलाइकली, इक्वली लाइकली, वही से ये पूरा एक्सरसाइज डिपेंड है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैज इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम, देखो जो आप ऐसे नॉर्मली ऊपर ऊपर पढ़े हो, यहां पे क्वेश्चन दे रखा है सीबीएसई में। क्या बोल रहा है भाई? अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार। ठीक है। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। एक कार, देखो कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा, एक ड्राइवर गया कार को चालू करने गया। अब कार स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी ये इक्वली लाइकली है कि अनलाइकली है? ऐसे ही है, गलतफहमी है भाई। हो सकता है उसके अंदर पेट्रोल ही ना हो। भाई चालू होना सिर्फ एक ही चीज पे थोड़ी ना डिपेंड कर रहा है। हो सकता है बैटरी खराब हो गया हो, बहुत कुछ हो सकता है। तो इक्वली लाइकली नहीं है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। भाई कार चालू ना हो या ना हो, इस पर इक्वली लाइकली नहीं बोल सकते हो, क्योंकि कार की गारंटी क्या है? उसके अंदर फ्यूल ही ना हो। तो सिर्फ चालू ना होना ये इक्वली लाइकली नहीं है कि जाओगे कार चालू होगी कि नहीं होगी ये बराबर सोच सकते हो, ऐसा नहीं होगा। बहुत कुछ हो सकता है ना होने के पीछे और बहुत कुछ हो सकता है होने के पीछे, तो ये इक्वली लाइकली नहीं है। लेकिन अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल मिसेज द शॉट। अगर मान लो कोई प्लेयर है और बास्केटबॉल को गया, ठीक है, फेंका, तो उसमें 50-50% वाला चांस नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 50% नहीं हो सकता है, हो सकता ना ही हो, 10 बार करे तो ना हो। तो ये इसमें, और हो सकता है एक ही बार में हो जाए। तो यहां पर 50-50% नहीं सोच सकते, इक्वली लाइकली नहीं है। ये किधर भी हो सकता है, इसका कोई भी भरोसा नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 देखा है, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। अब बताओ, एक क्वेश्चन दिया गया जिसके अंदर या तो ट्रू या तो फॉल्स, तो इक्वली लाइकली है कि नहीं है? सीधा बात यार, अगर आप सही करोगे तो 50% चांस है, गलत करोगे तो 50% चांस है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल। जाहिर सी बात है, बच्चा जो पैदा होगा तो या गर्ल है या बॉय, 50-50 चांस है ना भाई। इसके अलावा तो कुछ नहीं, लोग एलियन पैदा हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है यार, या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगा, तो चांस कितना है? 50-50%। तो इक्वली लाइकली कि नहीं है? तो यहां पे कुछ एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यस, थोड़ा हट कर है ना चीजें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज टॉसिंग कॉइन कंसीडर टू बी अ फेयर। क्यों भाई कॉइन को उछालना फेयर माना जाता है? बताओ जरा, अपना तर्क दो। क्योंकि सर वो 50-50 सही बात है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है भाई? 50-50 चांस रहता है। 50-50% चांस होता है। कॉइन में ना इंसाफी नहीं होती है। लेकिन ऐसा हो जाए, डाइस को उछाला जाए, डाई को, तो उसके अंदर 1 2 3 4 5 6, तो ना इंसाफी वाला सिस्टम होगा, वो इक्वली लाइकली नहीं है।
भाई 6 में कुछ भी आ सकता है ना, Yes, sir. तो इक्वली लाइकली नहीं है। ये बात समझ में आया? ठीक है, तो यार ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ करते हैं, ऐसा ही है, यही है सीबीएसई में गेम, देख लो पूरा। तो कॉन्सेप्ट समझोगे तो सच में हर जगह गेम ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कह रहा है कि ऑप्शन दे रखा है 2/3 और -1.5। आप सबसे मुझे आंसर चाहिए। उसके बाद बोल रहा है 15% और बोल रहा है 0.7। कह रहा है इसमें से कौन ऐसा है जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, बताओ। कभी भी प्रोबेबिलिटी माइनस हो ही नहीं सकती है। प्रोबेबिलिटी कभी माइनस जिंदगी में नहीं होगी, 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगा, 0 और 1 के बीच में रहेगी, लेकिन कभी माइनस नहीं होगी। तो ये तो 100% रॉन्ग हो गया। आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं? 4 खत्म, Yes, sir. चलते रहो, तमाशा चलता रहेगा। 5 में आते हैं। अब 5 में आते हैं, देखो आप लोग को बताना है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखा है इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट। तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ना होने की, नॉट मतलब डैश लगा दिया, ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब देखो मैंने आपको बताया है कि प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की जो संभावना होती है टोटल मिलाकर 1 होता है। होने की संभावना 0.05 है, ना होने की मैंने यहां पे डैश लगा दिया, ना होना इज इक्वल टू 1। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी 1 माइनस 0.05 कितना होगा छोटा है 0.95 हो गया, खत्म। ऐसे है यार, समझे ना? इसमें कुछ आपको हटकर मिल रहा है ना, एमसीक्यू क्वेश्चंस पूरे पूरे एकदम। किसने बोला नो सर? कोई बात नहीं, गलती से गलती हो गई। ठीक है, एक क्वेश्चन देना चाहता हूं मैं, छोटे में पूछना चाहता हूं कौन है जिसमें बताएगा, अभी बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। यस, आप बताओगे भाई, नरगिस। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर भाई 6 है, ठीक है, सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है? अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। ठीक है, कोई बैग है, बैग वाला आ गया, ठीक है, बैग है जिसके अंदर यहाँ पे पूरे पूरे कैंडीज भरे हुए हैं, सबके सब लेमन टेस्ट है। भाई हमें तो नहीं पसंद है, तो इसके अंदर यस, तो लेमन टेस्ट इसके अंदर भरे हुए हैं भाई। तो क्या बोल रहा है? कितना सिंपल सा है क्वेश्चन, अभी देखो सिंपल कहाँ है, पढ़ो तो पहले। तो यहां पर क्या बोल रहा है? मालिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू बैग। और मालिनी जो है वो बैग में जस्ट हाथ डाली और निकाली कैंडी को। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ शी टेक आउट। तो क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ, पहला क्वेश्चन उसके अंदर है कि ये जो कैंडी निकले वो ऑरेंज हो, ऑरेंज फ्लेवर हो, जादू, ऑरेंज फ्लेवर होने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगा? क्या होगा? 0 होगा। सिंपल सी भाई, जो बैग के अंदर लेमन टेस्ट भरा हुआ है तो यहां से ऑरेंज कहां से निकलेगा? है सिंपल सी बात है यार। तो ऑरेंज के आने की प्रोबेबिलिटी 0 है। व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर इज नो ऑरेंज फ्लेवर्ड इन द बैग। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2, अ लेमन फ्लेवर कैंडी। तो लेमन फ्लेवर कैंडी होंगे? बिल्कुल होंगे भाई। तो लेमन फ्लेवर कैंडी आने की प्रोबेबिलिटी कितना है? 100%। 100% क्यों? क्योंकि लेमन ही फ्लेवर भरा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है यार। तो जब लेमन ही भरा है तो लेमन ही तो आएगा, तो 100% है। क्वेश्चन नंबर 6 का गेम ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। बता भाई हो रहा है कि नहीं? सही बस खेल है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इफ इट इज अ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.092। क्या बोला भाई? 3 ग्रुप, स्टूडेंट के 3 ग्रुप है, 3 लोग हैं, और कह रहा है 2 स्टूडेंट की जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो बर्थडे वो 0.092 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। तो यहां पे क्या है? 3 स्टूडेंट हैं, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। तो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। तो कह रहा है इसमें से 2 स्टूडेंट को लिया गया, उनका बर्थडे ना होने का सेम डे में, सेम डे बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी जो दे रखा है वो 0.992 है। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। तो कह रहा है भाई कि आप बताओ कि वो दोनों स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ कि सेम बर्थडे, ये तो नॉट है,
दो स्टूडेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी, ये क्या है, ना होने, ना होने, ना होना, ठीक है, ना होना नहीं बोल रहा हूं, ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो कह रहा है होने की, सेम बर्थडे में, सेम डे में बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, घुमाए कैसे भी, कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि भाई प्रोबेबिलिटी होना प्लस और ना होना इज इक्वल टू 1। होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, निकालना है, और ना होने की प्रोबेबिलिटी रखा है 0.92। तो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी छोटे, 92। बता कितना आया आंसर उधर ऊपर यहाँ पर, अच्छा ठीक, 992 कितना हो जाएगा भाई, 0.008, 0.0 पक्का ना, सही है 100%, यस। अब बताओ, सिर्फ दिखने में लग रहा है ना ऐसा, पढ़ने में, बाकी करने में कुछ नहीं रहेगा। अभी भी इसका तो कभी कुछ आया ही नहीं यार, डाइस तो आया ही नहीं, प्लेइंग कार्ड तो आया ही नहीं, आएगा, सब आएगा, टेंशन मत लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। 8 की बात करते हैं भाई। एक बैग है, चलो आ गया बैग, ठीक है, दे भाई किसी को, बैग वाले को, कौन है इसमें, ले भाई अली या अली, हाँ। क्वेश्चन नंबर 8, देखो कहां से कहां जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, एक बैग है कुछ ऐसे ही बैग है, मेरा ऐसे बैग रहेगा, क्या कर लोगे। एक बैग है जिसके अंदर 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है। तो कह रहा है भाई कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो कह रहा है एक बॉल को ड्रॉ किया गया, ठीक है, तो कह रहा है रेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, रेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 1 मिनट, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल 8 हो गए। कह रहा है रेड कितने हैं, 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, Na/NS, मतलब Na कितना है छोटे, 3 और 8, 3/8। सबसे पहली बात, अब क्या बोल रहा है, रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी, रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी, ये तो हो गया होने की प्रोबेबिलिटी। ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, क्या काम करोगे सर, 1 माइनस कर देंगे ना यार, सिंपल, क्या सर बोल रहा है भाई, 1 माइनस कर देंगे ना होने के लिए क्या काम करते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, सिंपल सा, होना और ना होना 1। तो यार ना होने की वो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या यार, 1 माइनस P ऑफ होना, 1 माइनस 3/8, होना कि नहीं होना। तो 8 माइनस 3 8, मतलब 5/8 हो गया ना भाई। तू कुछ बोला है नहीं, मुझे ही सब बोलना पड़ा, बोलना भाई आंसर कितना आएगा सर 5/8। 5/8 देखा भाई, यस। तो कॉन्फिडेंस, डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। जो कोई बोलोगे कुछ इधर उधर हो गया तो उसका मतलब ये नहीं कि जुबान काट ली जाएगी। देखो कैसे बोल रहे बिना मतलब, है कि नहीं। अब देखो फिर से क्वेश्चन नंबर 9 भी है। एक बॉक्स है जिसमें 5 रेड बॉल है, 8 व्हाइट बॉल है, 4 ग्रीन है। तो कह रहा है व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। सेम क्वेश्चन यही है, तो बेवकूफी हम नहीं करने वाले, है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया क्योंकि सेम क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम लोग, क्या पता कुछ अच्छा तो मिले, है कि नहीं, उसी की तलाश में है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम लोग 12। ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और एग्जाम में आ भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो 12 क्या है, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच रेस्ट द पॉइंट मेंबर्स। अभी ये दे रखा है आपका, ऑलरेडी पढ़े क्वेश्चन कि एक कोई स्पिन करने वाला, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें एरो होता है, इसमें नंबर दे रखा है भाई, बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, यहाँ पे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो नंबरिंग दे रखा है 1 से लेकर 8 तक दे रखा है। 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, ये 8 नंबर दे रखा है। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम, भाई कोई भी आ सकता है, कहने का मतलब है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी पॉइंट एट ए, 8 पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या संभावना होगी कि ये 8 पर ही आए। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी होती क्या है भाई, नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ आउटकम। ये हमारा क्या हो सकता है भाई, 8 ही आए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि 8 ही आए। तो 8 सिर्फ एक ही बार आ सकता है ना, और कितने में, 8 में। 1/8 हो गया। दूसरा करते हैं यार, अच्छा नहीं मिलता है कोई क्वेश्चन, यही बोलो सच में यार, तलाशो ना, अच्छा मिलता ही नहीं कहीं, ढूंढो, बोर होने लगते हैं।
ये लो भाई। उसके बाद कह रहा एन ऑड नंबर, क्या होना चाहिए? इसमें से कोई ऑड नंबर होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। क्या करूं यार, ऑड नंबर 1 3 5 7, तो टोटल 4 डिवाइड बाई 8। चल भाई आगे, अब नंबर ग्रेटर देन 2, क्या है रे भाई? 1 2 3 4 5 6, ग्रेटर देन 2, 1 2 3 4 5 6, तो ये तीसरा 6 अपॉन 8, 3 अपॉन 4। उसके बाद अ नंबर लेस देन 9, एक भी नहीं, 0 0, तो फोर्थ क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी जो हो गया हमारा लेस देन 9 क्या है? 0। 9 कोई है ही नहीं। बता भाई कैसा चल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। आगे चलते हैं, क्या पता कुछ मिले, तलाश में तो है लेकिन मिल नहीं रहा है ना, रियलिटी है भाई, कोई फेंका फाकी वाली बात नहीं है। यस, जिंदगी गुजर जाएगी, क्या बात है। आगे भाई 13 एक क्वेश्चन बहुत जबरदस्त, क्या पता अच्छा हो, देखता हूं। A dice thrown once, क्या इसमें दम रहेगा, करता हूं। क्वेश्चन नंबर 13, a die is thrown one, एक डाई है, क्या क्या आएंगे पहले? 1 2, अब क्या बोला? ये तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया, पॉसिबिलिटी। अब क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। अबे क्या चल रहा है? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, तो नंबर ऑफ इवेंट जो आएंगे वो 2 3 5 ना, प्राइम नंबर है, तो टोटल कितने हो गए? 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 3 अपॉन 6, मतलब 1 अपॉन 2। अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में है, कौन नंबर है? 3 4 5, भाई 3 ही तो हुए, 3 अपॉन 6। चलो भाई, और बाकी क्या है? एन ऑड नंबर, ऑड नंबर बताओ भाई। एक बताओ, यही है मजाक, यही है मजाक, मजाक चल रहा है ना, मजाक अभी पूरा नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 ओवर हुआ, 15 में आते हैं। सच में देखो ना यार, ये 15 में आते हैं, क्या पता अच्छा मिले। ओह 5 कार्ड्स देखते हैं भाई, 5 कार्ड्स 15, 5 कार्ड्स अच्छा लग रहा है। कह रहे हैं द 10, क्या 5 कार्ड्स, तो क्या लिखा है? जैक क्वीन किंग एस, तो कह रहा है भाई कार्ड है 3, एक का नाम 10 है, एक का नाम जैक है, दूसरे का नाम क्वीन है, और एक किंग है, और एक एस है, एक का है, ये 5 कार्ड है, ठीक है। तो कह रहा है एंड किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स, ये सब किसके हैं भाई? सब डायमंड्स के। डायमंड्स के अंदर टोटल कितने कार्ड होते हैं? 13। डायमंड टोटल कितने होते हैं? अब ये 13 में से 5 कार्ड यहां पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ता हूं, कह रहा है 1 कार्ड इज पिक्ड, एक कार्ड को निकालो। निकाल लिया? एक कार्ड को निकाला, 5 में से एक कार्ड निकलेगा, ठीक है, निकालते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन? क्या यार, मुझे लगा अच्छा मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हुए? 5, और इवेंट उसमें से क्वीन निकालना है, तो टोटल एक ही है ना 5 में से। अब बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी यार? 1.5। क्या करें, लेकिन गलती आप कर रहे हो, गलती आप कर रहे हो। क्यों? क्योंकि डायमंड की बात कर रहा था, ये टोटल 13 होते हैं, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे? 13 होंगे, ठीक है, याद रखना 13 होंगे। अगर 13 होंगे कब, ये भी दिमाग में रखो। 5 कार्ड्स हैं और उसमें से ये नंबर दे रखे हैं विद देयर फेस डाउनवर्ड, 1 कार्ड इज देन पिक्ड, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन? अगर कार्ड क्वीन हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर ये 5 ही कार्ड हैं, अगर ये 5 कार्ड हैं और इनमें से ये डायमंड में है ना, तो डायमंड में टोटल 13 होते हैं, उसमें क्वीन जो निकालोगे वो एक ही कोई आएगी, तो ये 1/13 होगा। लेकिन अगर ये फिक्स रहता कि आपको इन्हीं 5 में से ही कुछ बताना है, इन्हीं 5 में से बताना है और अलग से नहीं लेना है, डायमंड का नाम ना लेता, तो 1/5 हो जाता, और क्या, कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद क्या बोल रहा है? इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन को ड्रॉ किया, बाहर निकाल के रख दिया, अब टोटल 12 कार्ड बचे, समझे?
तो कह रहा है व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड इज पिक्ड इज एस। अब क्या है, क्वीन को निकाल दिया गया बाहर, अब टोटल 12 बचे। अब 12 में से टोटल ये नंबर ऑफ सैंपल इसमें बदल जाएगा और बोल रहा है कि उसमें से एस हो। एक का कितना होता है, एक ही होता है, तो 1 अपॉन कुछ नहीं है यार। ऐसा भी अच्छा देखो, दिखने में अच्छा लग रहा है कि एक कार्ड को निकाला और फिर रखा नहीं, तो अब तो कमी होगी कार्ड की ना, तो 12 बचे, वही बोल रहा है और क्या। तो यहां पर क्या बोल रहा है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड इज पिक्ड अप इज एस, एक का। अब कार्ड को तो बाहर ही रख दिया गया है, एक मिनट, अब क्या बोल रहा है, अब बताओ क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। कार्ड को निकाल के क्वीन को बाहर कर दिया गया है, तो क्या वहां पे क्वीन होगी अब? तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0 होगा। यस, तो यहां पर भी कुछ मिला नहीं, चलो 16 करते हैं, कुछ मिलेगा कहीं, मिलेगा जरूर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 करें भाई? यस सर। बोलना। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 16, बहुत टाइम अपने पास, तो टोटल 16। देखो 12 डिफेक्टिव पेन्स, ओ 12 खराब पेन है, आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। अरे यार बहुत गलती हुआ यार, 12 डिफेक्टिव पेन, हाँ, इसको मिक्स कर दिया गया 32 गुड पेन से, तो ये गलत हुआ ना यार। टोटल मिलाकर पेन बन गए कितना? 132 से मिक्स कर दिया गया, तो कितना हो गया? 145 हो गया ना, 144, ठीक है। पहले बात समझो यार भाई, कुछ खराब पेन थे, अच्छे वाले पेन से मिक्स कर दिया, ये गलती से हो गया, ठीक है। तो कह रहा है इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक द पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। ऐसे बोलकर नहीं बता सकते कि कौन गलत है, कौन पेन बेकार है, कौन सही है। जैसे मार्कर ही ले लिया जाए, अब इसमें से ऐसे 132 अच्छे मार्कर हैं और कुछ ऐसे मार्कर है जो चलते ही ना हो, उनको मिक्स कर दिया जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है उनको इसके साथ मिक्स कर दिया जाए 12 मार्कर को, अब पता ही नहीं लगे कि कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है। तो अब क्या बोल रहा है, 1 पेन इज टेकन आउट रैंडम, एक पेन को रैंडमली निकाला गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एक पेन को जब निकालोगे, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन आउट इज गुड वन। तो कह रहा है यार ये बताओ कि इनमें से ये टोटल 12 डिफेक्टिव थे, 132 गुड थे, तो कह रहा है उनमें से एक पेन को निकाला जा रहा है, एक पेन को निकाला गया, तो बताओ वो पेन सही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, वो पेन सही हो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। 132/144। कितना? 132/144। गुड होने की प्रोबेबिलिटी, गुड होने की प्रोबेबिलिटी बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन, पेन टेकन आउट इज गुड वन, तो गुड वन है, तो अगर देखा जाए टोटल पेन, सही बात है, प्रोबेबिलिटी हमारी यहां पे गुड वन प्रोबेबिलिटी कितना है? 132, और जो टोटल सैंपल है वो कितने हैं भाई? आउटकम 144। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो कह रहा जो निकाली गई है पेन वो गुड हो, वो सही हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो सीधा सीधा बात, इसमें से गुड होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा मिलेगी भाई, 132 है, 132 हो गया ना, खत्म, गेम ओवर। ऐसे ही करना रहेगा। ये भी हो सकता है कि गुड ना होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 12/144। अब एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, गुड ना होने की प्रोबेबिलिटी आप बोल रहे हो कि भाई यहां पर डिफेक्टिव है, ये डिफेक्टिव है, डिवाइड बाई 144 कितना हो जाएगा? 1/12 है ना, 12 1/12 है। अब एक बात चेक करना चाहता हूं, मैं चेक करना चाहता हूं कि अगर चाहो तो यहां से ये अच्छी वाली पेन है, तो बेकार वाली पेन मतलब क्या होता है भाई? बेकार वाली पेन का मतलब होगा सीधा सीधा 1 माइनस कर दो 132 डिवाइड बाई 144, मैच करना चाहिए। आपने ये डायरेक्ट बताया और मैं यहां से करूंगा, अच्छी वाली पेन ये मिल गई, तो बेकार वाली पेन मतलब 1 माइनस 132 डिवाइड बाई 144। अरे भाई पढ़े हो ना दोनों, अच्छा बेकार बराबर 1 होता है। अब यहां पर करो ना 144 करो ना, डिवाइड बाई 144 करो ना, 1 कितना हो जाएगा? 12 नहीं होगा? देख ले, आंखें खोल कर देख, क्या मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यहां पर मजाक नहीं चल रहा है, समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? 144 1/12 क्लियर हुआ? तो ऐसे भी सही हो गया, ऐसे भी सही हो गया।
मिलेगा कुछ अच्छा? क्या ऐसे खत्म हो जाएगा सब? ठीक है, तो कहानी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, चलो लास्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, आपको लग रहा है ना भाई इसमें कुछ है नहीं प्रोबेबिलिटी में ना? यस, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, दिखने में अच्छा है, पता नहीं अच्छा है कि नहीं है, ये तो गारंटी नहीं है। अ लॉट ऑफ, एक लॉट है, हाँ लॉट समझते हो ना, बहुत सारे रहते हैं। 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। 20 बल्ब हैं, इसमें से 4 डिफेक्टिव हैं। क्या है भाई? 20 बल्ब हैं, इसमें से 4 डिफेक्टिव हैं। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव? टोटल भाई 20 बल्ब हैं, जिसमें से 4 डिफेक्टिव हैं। तो कह रहा है कि आप बताओ, एक बॉल को निकालो, तो क्या बोल रहा है कि भाई जो बल्ब होगा वो डिफेक्टिव होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सीधा सीधा बताओ। तो सीधा ये क्या है भाई? हमारे डिफेक्टिव, ये हमारे टोटल, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये हो गया टोटल 20, और यही बताना डिफेक्टिव टोटल 4 है, तो नंबर ऑफ इवेंट हो गया। प्रोबेबिलिटी बता यार, क्या होता बताना? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, इवेंट कितने होंगे? 4 ही में से कोई आएगा ना, तो टोटल 4 ही डिफेक्टिव है, और इसमें से आएगा ना 20 में से, तो 1/5। गेम ओवर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट उसी में, यस नेक्स्ट उसी में क्या लिखा है? सपोज द बल्ब ड्रॉन, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। मान लो, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरा, समझो यार इसको। मान लो कि जो बल्ब निकाला गया वो डिफेक्टिव हो। क्या है बोला? इज नॉट डिफेक्टिव। कह रहा है कि मान लो जो बल्ब निकाला गया वो डिफेक्टिव नहीं है, तो डिफेक्टिव नहीं होगा, और कह रहा है कि और उसको रिप्लेस भी नहीं करना है। तो जब डिफेक्टिव नहीं होगा तो इसके अंदर अब बचेगा टोटल 19, और इसमें से अब बचेगा फिर से 4 डिफेक्टिव ही रहेंगे, 4 डिफेक्टिव ही रहेगा, क्योंकि वो डिफेक्टिव नहीं निकला ना जो निकाला गया बल्ब से। तो अब बचे टोटल मिलाकर क्या 15 सही है कि नहीं? अभी क्या बोल रहा है? कह रहा नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? तो बोल रहा है भाई कि अब फिर से निकाला गया, एक बल्ब निकाल के फिर से रख दिया गया, इत्तेफाक से वो सही बल्ब मिल गया, सही बल्ब मिला, तो अब उसको बाहर निकाला गया तो 19 टोटल बचे। अभी भी 4 डिफेक्टिव इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो बोल रहा है कि भाई आप बताओ कि वो डिफेक्टिव ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। तो डिफेक्टिव ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो पहले मान लो डिफेक्टिव है तो क्या होगा, कैसे भी सोचोगे गलत नहीं होगा। तो मान लो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी हमारा होगा 4 डिवाइड बाई 19, डिफेक्टिव हो गया भाई 4 ही, तो 19 में से 4 आएंगे डिफेक्टिव, क्योंकि 19 टोटल है। लेकिन डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी, ना मतलब यहां पे डैश लगा दूं, 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 19, मतलब 19 माइनस 1, 19 माइनस 4 डिवाइड बाई 19, मतलब 15 डिवाइड बाई 19 ऐसे। और आप वैसे भी तो जान गए थे, जब यहाँ पे 4 हैं तो टोटल सही वाले कितने हैं? 50। तो 15 और डिवाइड बाई 19, दोनों बात सही है कि नहीं है? जैसा चाहो वैसे करो, आंसर आने वाला है। कैसे भी करोगे आंसर आएगा। कहीं से ले आओ, किधर से भी लेके आओ, क्वेश्चन तो होके रहेगा। होगा कि नहीं होगा? अब सिर्फ एक क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा। यस, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में करना चाहता हूं। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन वैसे ही बेस्ड हैं, तो क्वेश्चन नंबर 24 में करना चाहता हूं, उसको देखते हैं। क्योंकि वो डाइस के ऊपर है तो आपको बताना होगा 1 बाय 1, तो यहां पे कहानी हो जाएगी ओवर। ठीक है, तो शुरुआत यहीं से करते हैं, किए थे लगभग डाइस से, यहीं से खत्म करना है। तो अभी आपको क्या बताना है? अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार थ्रो किया गया। अब आपको सबको मालूम है 36 जो है प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 36 सैंपल स्पेस हो सकते हैं। 1 1 बोलना, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, और क्या? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अब क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम? तो क्या बोल रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि 5 ना आए, दोनों बार 5 ना आए, 5 ही ना आए।
5 ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? क्या बोल रहा है? इसलिए बोल रहा हूं कि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। 2 डाइस को आपने रोल किया, 24 नंबर है, 2 डाइस को आपने रोल किया, यही आ सकता है भाई 1 2 1 3 1 1 1 2 पढ़े हो ना भाई? 1 2 1 3 1 4 1 5 और ये हमारा 1 6 है। ऐसे हमारा 2 1 चलेगा और ऐसे 3 1 चलेगा, ऐसे 6 1, ऐसे पूरा 36 टोटल हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है उसको समझो। कह रहा है 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। कह रहा है 5 दोनों बार ना आए, तो 5 दोनों बार ना आए। जैसे मान लो ये 5 आ ही नहीं सकता है, 5 आने को मना है, 5 ना है, मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये सब हो सकता है। अब इसको मैं बता दे रहा हूं तरीका कैसे किया जाता है, आपको समझ में आ जाएगा, गिन लोगे हो जाएगा। बता दे रहा हूं एक बार। अच्छा है ये 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अच्छा क्वेश्चन है। 3 1 हाँ 3 3 ना 3 3 4 यस यस 4 3 5 1 5 1 5 2 5 3 5 5 6 6 2 ठीक है। अब क्या बता रहे हैं देखो, अब यहां पे क्या बोल रहा है कि 5 ना आए, दोनों बार 5 ना आए। क्या बोला भाई? तो 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। तो 5 को क्या है भाई, दोनों टाइम आना ही नहीं है, दोनों बार ऐसे जो 2 डाइस को क्या करोगे आप, उसको रोल करो, दोनों बार 5 ना आए। ठीक है, मतलब दोनों बार नहीं आना चाहिए, कोई एक बार आए तो चलेगा, लेकिन 5 नहीं आना चाहिए। तो 5 नहीं आना चाहिए, तो मैं बोलूं पहले 5 आना चाहिए। पहले क्या काम करो? तो 5 आना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं निकालूंगा 5 आना चाहिए, उसके बाद 1 माइनस कर दूंगा, 5 नहीं आना चाहिए, मिल जाएगा। तो 5 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पहले मैं निकालूंगा भाई कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 11 डिवाइड बाई 36। अब मैं बोलूंगा 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 1 माइनस 11 बाई 36। यही मैं बोलना चाहता था, 36 माइनस 11 कितना हो जाएगा छोटे? कितना? 25/36। समझे? ऐसे 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो पहले आने वाला कर लोगे, नहीं तो आपको क्या है, अभी इसके अलावा सब गिनोगे, देखो वही आएगा, 25 ही आएगा यार, कोई शक नहीं है। जैसा भी करो आपको आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसी में है 5 विल कम एट लीस्ट वंस। तो 5 कम से कम एक बार आए, 5 कम से कम एक बार आए, तो 11 आए, तो है कि नहीं? तो हो तो गया भाई, 5 ना आने की 5 आने की, हो गया क्लियर? ये बात समझ में आया? तो इसी तरीके से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर क्वाइन है। ठीक है, तो क्वाइन को टॉस करेंगे, तो जाहिर सी बात है भाई, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल आएगा। अब उसमें आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई, या डाइस को 2 बार थ्रो करो। तो ये सारे क्वेश्चंस पूरे जो मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया है उसी पर बेस्ड है। अगर कुछ डाउट रहे तो बिंदास बताना, उसका आंसर आपको, उसका समाधान जरूर होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं संभावना के अंदर क्या होता है? समाधान। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।